खुशी ये पापा वो What the hell is this, अबीर? क्या है ये? उस 2 कौड़ी की डाउन मार्केट लड़की के साथ तुम फोटोग्राफ छपवा रहे हो? अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? वाह मॉम, कितना हैंडसम लग रहा हूँ इस पिक्चर में। क्यों मॉम? अबीर, are you out of your mind? ये मजाक नहीं है, be serious. मजाक ये नहीं मॉम, मजाक तो अब मैं इसकी लाइफ का बनाने वाला हूं। मैं अबीर प्रताप धर्म अधिकारी उससे सॉरी बोलने गया था, माफी मांगने गया, ताकि जो कुछ भी हुआ उसे भुला दे। इतने सारे गिफ्ट्स भी लेके गया था, लेकिन बदले में उसने क्या किया? उसने अबीर को 2 थप्पड़ मार दिए। इसका बदला तो लूंगा ना मैं मॉम। अरे लेकिन थप्पड़ का बदला अपनी जिंदगी बर्बाद करके लोगे क्या? ये कहाँ की सेंस है? मॉम, मैंने सारा प्लान वर्कआउट कर लिया। अब प्लीज प्लीज अपने दिमाग पे जोर मत डालिए, ओके? डैड की नजर में वो लड़की एकदम स्पेशल है, राइट? जो इस घर की परफेक्ट बहू बनेगी। तो ठीक है, इस स्पेशल लड़की को मैं घर में लेके आऊंगा और उसकी लाइफ लिविंग हेल बना दूंगा, ताकि वो खुद ब खुद ये घर छोड़ के चली जाए। और तब डैड को ये रियलाइज होगा कि कितने गलत थे वो उस लड़की के बारे में। आप देखना मॉम, कैसे मैं उस लड़की को अब बर्बाद करता हूं। ये खुशी, ये सब तुम हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। अब कैसे निकलेंगे इस प्रॉब्लम से? हाँ, पापा इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कि वो जो कुछ भी कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए कर रहा है। राइट बोल रही है तू। वो बैड बॉय अभी है ना, कभी सुधरेगा नहीं। वो चाहे सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उसके ये सब करने से हमारी लाइफ नहीं रुकने वाली। पापा आप प्लीज जाने दीजिए ये सब। आप जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए, आपको कैफे जाना है और मुझे भी म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो रहा है। तुझे लेट हो रहा है तो तू जा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं रेडी होके निकल जाऊंगा। हाँ श्योर? हाँ श्योर, जा तू। ओके बाय। ओके बाय। खुशी देख रही, हम लोगों को गलतफहमी हो गई थी। हमें लगा गलती तेरी है, पर गलत तो अबीर था। देखो तेरे से माफी मांग रहा है। खुशी, माफी तो हम भी मांगने आए हैं। हमसे गलती हो गई थी। देख खुशी, हमारे साथ साथ इनको भी माफ कर दे। सब सामने से माफी मांग रहे हैं, दिल में गांठ बांध के मत रख। सबको माफ कर दे और लाइफ में आगे बढ़। देखिए, आप सबके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। बात को रफा दफा करो, ज्यादा खींचो मत। तेरे को मालूम नहीं है खुशी, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने का कितना खर्चा लगता है? 15 लाख। इतना खर्च तो मेरा मर्द ने भी मेरे पीछे खर्चा नहीं किया। हेलो एवरीवन। I love you, miss.
है ये सब? तुम लोग यहाँ पर म्यूजिक सीखने आते हो या ये सब करने आते हो? मिस, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप बहुत सैड लग रही हैं और हमेशा गुस्से में रहती हैं। बेचारा अबीर अंकल कितनी बार तो सॉरी बोल चुके हैं। प्लीज मिस, माफ कर दीजिए। हेलो बच्चों। मैम प्लीज 1 मिनट यहाँ आइए। प्लीज आप ही इन बच्चों को संभालिए, मैं इन्हें नहीं पढ़ा सकती। इन्हें छोड़ो और ये लो चॉकलेट खाओ। लेकिन क्यों? जानती हो ना चॉकलेट के बेनिफिट्स। चॉकलेट हमारे दिमाग में वो हार्मोन्स क्रिएट करता है जो प्यार को बढ़ाता है। परफेक्ट इलाज है अबीर के लिए तुम्हारे गुस्से को शांत रखने का। ट्राई तो करो एक बार। भैया ये टमाटर कैसे दिए आपने? अरे भाभी जी, आपके लिए फ्री, नहीं तो अबीर भैया नाराज हो जाएंगे। आज के बाद मेरे घर में सब्जी देने मत आना। घर पर आकर अपना सारा हिसाब किताब कर लो, मैं दूसरा सब्जी वाला ढूंढ लूंगी। पापा, आप अभी तक गए नहीं? आपको कैफे नहीं जाना है? पापा ये सब क्या है? काम पर तो जाना होगा ना आपको। टन टना। ये लो, ये है गर्मा गर्म चाय और ये है ब्रेड बटर। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? यार खुशी, प्लीज अबीर को माफ कर दो ना। देखो ना कितनी माफी मांग रहा है वो। मुझे लगता था कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? खुशी माफ कर दो प्लीज। Please forgive me. Please. 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 तुम अंदर कैसे आए? घर में सुना नहीं? खुशी ने क्या कहा तुमसे? निकलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। लोग कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ अंकल। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। इनफ इज इनफ अभी। क्या कर रहे हो तुम ये सब? हाँ मैं तो सिर्फ अंकल से माफी मांग रहा हूँ, मैंने क्या किया? देखो, तुम्हें जो कुछ भी करना था ऑलरेडी कर चुके हो, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुशी, अपनी गलतियों का एहसास करना गलत है क्या? रियली? खुशी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ? प्लीज ट्रस्ट मी। यू नो व्हाट, तुम जैसे लड़कों को ना अच्छे से समझ चुकी हो, और मुझे पता है कि तुम लोग कभी बदल नहीं सकते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, और मुझे फोर्स मत करो कि मैं पुलिस को फोन करूं। खुशी प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? खुशी, तुम लोग भी जाओ प्लीज, गो। डोंट वरी गाइस, आज नहीं तो कल खुशी मानी जाएगी। अबीर जी बेटा, तुम जो कर रहे हो क्या लगता है तुम्हें?
इन सब से खुशी मान जाएगी? आई नो उसका दिल बहुत बड़ा है, पर तुमने भी तो उसके साथ बहुत ज्यादती की है। वो क्या है ना डैड, दिल तो बहुत उड़े आज तक, लेकिन पहली बार लाइफ में टूटा हुआ दिल जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सच दिल से करो ना ये सब? दिल से तो कोई ड्रामा तो नहीं है ना? नहीं डैड, जिंदगी में पहली बार सीरियस हुआ हूं मैं। सीरियस नहीं अबीर, पागल हो गए हो तुम। अबीर कांट यू सी, वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। और जब तक तुम ये बात रियलाइज करोगे ना, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी टू लेट। तुम्हारे डैड तो ये कह के निकल जाएंगे कि सॉरी बेटा, गलती हो गई, बट तुम जिंदगी भर इसे रिग्रेट करोगे, रिग्रेट। अबीर, मार्क माय वर्ड्स, दिस गर्ल इज नॉट वर्थ इट। स्टॉप इट मॉम, स्टॉप इट। आज के बाद से खुशी के बारे में आप ऐसे बात नहीं करो। वो मेरी बीवी है, मैंने उससे शादी करी। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं लाइफ में बहुत गलत करने वाला था, उससे समझ नहीं पाया, लेकिन डैड ने उसका सही चेहरा मुझे दिखाया है। अगर आपको खुशी से कोई प्रॉब्लम है तो लेट इट बी, बट आप प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए तो अच्छा होगा आपके लिए, ओके? अबीर, why are you talking to me like this? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहूंगी ना। अगर आप अपने बेटे का भला चाहती हैं तो प्लीज हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करिएगा, क्योंकि आप खुशी को अभी तक समझ नहीं पाए हो, इसलिए हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। And for God's sake, जिस दिन मैं खुशी को इस घर में लेके आऊंगा, उस दिन मैं खुशी के साथ किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता। So please get that into your head, and please stay out of this. सॉरी डैड, आपके सामने इस तरह से मॉम से नहीं, इट्स ओके। पता है अबीर, आज पहली बार तुमने मेरे बेटे की तरह बात की। चलो। प्राउड ऑफ यू अबीर, जैसी माँ वैसा बेटा। पापा, ये लीजिए, नाश्ता तैयार है, जल्दी से नाश्ता कीजिए। और ये क्या, अब अभी तक ऐसे ही बैठे, आपको काम पर नहीं जाना है? काम पर कैसे जाऊंगा खुशी? अबीर ने प्रॉब्लम जो खड़ी कर दी है, बाहर जाना ही मुश्किल कर दिया है उसने, मुश्किल। अब क्या किया अबीर ने? एक मिनट, ये देख, तू ये देख ले। खुशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है, आज मुझे उस गलती का एहसास हो गया। प्लीज खुशी, जाने दो प्लीज। पापा, आप ना इन सब चीजों को इग्नोर कीजिए और जल्दी तैयार हो जाइए, आपको काम पर जाना है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो पापा आप? खुशी, मुझे लगता है कि एक बार उस अबीर की बात सुन लेनी चाहिए। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे मालूम है खुशी, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो सच में सुधर गया होगा तो? ऐसे कभी नहीं हो सकता। उसकी जगह अगर कोई और होता ना पापा, तो मैं मान भी लेती, लेकिन अबीर जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। लेकिन खुशी, वो एक बार। पापा प्लीज, अगर आपको नहीं मानना है ना, तो आप यहीं बैठे रहिए। काम पर नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन मैं जा रही हूँ। अरे खुशी, मेरी बात तो सुन। देख देख, वही लड़की जिसका कल अखबार में फोटो छपा था।
है ये सब? कुछ तो बात है इसमें, तभी तो इतना अमीर लड़का दीवानों की तरह इसके पीछे पड़ा है। अरे नखरे तो देखो इसके। अरे उसको मौका नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें ही मौका दे दो। अभी तुम क्यों आए हो यहाँ पे? खुशी घर पे नहीं है, जाओ इधर से, जाओ निकलो। इट्स ओके अंकल, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। ये सब नाटक नहीं चाहिए मुझे, ये सब नाटक नहीं चाहिए, जाओ इधर से, जाओ तुम। अंकल ये नाटक नहीं है, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ पूरे दिल से कर रहा हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं कुछ भी कहूँगा ना आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इसी वजह से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, तब जाके आपको यकीन होगा कि मैं सुधर चुका हूँ। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, बोला ना नहीं आना, तुम जाओ। अंकल अब देखिए, अब मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता अपने साथ में आने के लिए, बट आपको अगर इतना सब यकीन हो ना मुझ पे कि मैं बदल गया हूँ, तो प्लीज चलिए मेरे साथ। क्या बदतमीजी है ये सब? अरे हम इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं और तुम हो कि इसे बदतमीजी कह रही हो, और वो तुम्हारा आशिक पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का ढोल पीट रहा है, वो शरीफ है। अरे हम तो बस सवाल कर रहे हैं, ऐसी क्या कमी रह गई है जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है? तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से बचकर निकल जाओगे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। तुझसे बच के जाना भी कौन चाहता है? पहले पकड़ो तो सही। इतने नरम मुलायम हाथों से तो 100 थप्पड़ भी खा सकता हूँ। खुशी? खुशी? लो, हीरो की एंट्री भी हो गई। खुशी तू ठीक है ना? हाँ हाँ पापा मैं ठीक हूँ, चलिए। थैंक यू नहीं भी बोलोगी तो चलेगा। कम से कम 2 मिनट के लिए मेरी बातें सुन सकती हो ना खुशी? थैंक यू। रियली अबीर, ये जो तुमने मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? पहले तुमने इन गुंडों को भिजवाया और फिर उनसे ही मुझे बचाकर हीरो बनना चाहते हो तुम? क्या चाहते क्या हो तुम? मौका, सिर्फ एक मौका खुशी। नहीं अबीर, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिल सकता। चलिए पापा,